श्रीमद् भागवत कथा लगातार एक सप्ताह से आदरणीय आधार चैतन्य जी के मुखार बिंदों से आप सब सुन रहे हैं। मैं आज इस कानपुर जनपद देहात की पवित्र भूमि ग्राम गौरी में उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथावाचक समाज के प्रेरणा स्रोत परमादरणीय भागवताचार्य जी का आधार चैतन्य जी का इस पवित्र भूमि में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उपस्थित यहां गांव के सभी सम्मानित महान बुजुर्गों का, अपनी माताओं और बहनों को भी इस मौके पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आधार चैतन्य जी ने एक सप्ताह के अंदर भगवान कृष्ण की उन सारी लीलाओं पर चर्चा की होगी और जो समाज में कुरीतियां हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा की है। निश्चित रूप से जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पर हमें आप सबको मंथन करना चाहिए। अभी मैं आधार चैतन्य जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता की और जो समाज में सबसे बड़ी कुरीति है उसे छोड़ने का आपसे अपील की है। मैं तो गांव के सभी सम्मानित महान बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई वो परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस परिवार में संस्कार नहीं होंगे। आज से 25-30 साल पहले जिस गांव में एक व्यक्ति शराब नहीं पीता था, आज सैकड़ों की संख्या हो गई है। इस पर आपको विचार करना होगा, इस कुरीति से आपको दूर जाना होगा। अगर आप नहीं संभले तो याद रखना, आप मिट जाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको खड़ा नहीं कर पाएगी। आज के इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे आप सबके आराध्य देवता भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि की रचना की, पूरे दिव्यता के साथ पूरे देश और दुनिया को भाईचारे का संदेश दिया और उन दुष्कर्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता प्रशस्त किया। जब भगवान कृष्ण आज की समाजवादी विचारधारा में मैं कह सकता हूं कि दुनिया की उत्पत्ति के बाद अगर इस मुल्क में, इस दुनिया में किसी ने समाजवाद की स्थापना की तो हमारे आराध्य देवता भगवान कृष्ण थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी संकल्प और विचारों के साथ आपको आगे बढ़ना है और भगवान कृष्ण ने जो हमें आपको दिशा दी है, आदरणीय आधार चैतन्य जी ने एक हफ्ते के अंदर जो अपनी मुखार बिंदों से, जो अपनी अच्छी वाणी से आपको संदेश देने का काम किया है, सारे बिंदुओं को छूने का काम किया है, उस पर अगर आपने अमल कर लिया तो मैं समझता हूं आप में सामाजिक परिवर्तन भी आ जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि आज की इन परिस्थितियों में जहां तक नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उस पर हमें आपको सबको चिंता करने की आवश्यकता है। अगर नैतिकता में पतन हुआ तो याद रखना, उस परिवार का, उस गांव का पतन सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत हमें आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए जब आज भागवत जिस गांव में होती है वो गांव अपने आप में धन्य हो जाता है। वो पवित्र स्थली का संदेश आसपास के वातावरण पर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चूंकि आज अंतिम दिन है, मैं आपके बीच में ज्यादा कोई बात रखूं वो ठीक नहीं लगता है। मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं। जब भी आवश्यकता पड़ती है आपके साथ कांधा से कांधा मिलाकर आपके हर संघर्ष में खड़े होने का प्रयास करता हूं। और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में चाहे दिल की हुकूमत हो, लेकिन जब भी गांव गरीब और कमजोर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो आपका ये भाई, आपका यह सेवक, चाहे कानपुर का कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, आपकी आवाज उठाने का काम करता हूं। आपके मान और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव आगे खड़ा रहता हूं और ये वचन देता हूं कि जब भी
किसी गरीब पर कोई जुल्म ढाए तो मैं बड़े लोगों को कहना चाहता हूं उस जुल्म के खिलाफ आगे खड़े हो जाना। गरीब गांव गली में रहने वाले लोग अगर उसकी मदद करोगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती। अभी हमारे आधार चैतन्य जी कह रहे थे कि कम से कम जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी में जो आपने संकल्प कराया, यह संकल्प हर उस बड़े आदमी को लेना चाहिए। इस संकल्प और विश्वास के साथ सामाजिक परिवर्तन में आगे आना चाहिए। मैं आज के इस मौके पर आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आधार चैतन्य जी ने जहां अपने मुखार बिंदु से लगातार एक हफ्ते तक तमाम संस्कारों की चर्चा की, भगवान कृष्ण के जीवन पर चर्चा की, हम आप अपने जीवन में एक सुधार का संकल्प लें और उस संकल्प पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये सफल भागवत मानी जाएगी। मैं यहाँ के महान बुजुर्गों का, अपने माता और बहनों का सबको हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए पुनः एक बार कानपुर जनपद देहात की इस पवित्र भूमि पर आदरणीय चैतन्य जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।